कि थक कर बैठे परिंदे को परवांझ दूं, थक कर बैठे परिंदे को परवांझ दूं, गीत के संगीत को एक अनूठा सा अंदाज दूं। आप सबके मन में एक मिश्री से घोल दे, आप सबके मन में एक मिश्री से घोल दे, कृष्ण की बंसी जैसे कलाकार गायिका दीदी दीप ज्योति, दीप ज्योति माने ज्योति नाम है, लेकिन उनके सामने दीप ज्योति दीदी को आवाज दो, दीप दीदी जी को आवाज दो। एक बार जोरदार ताली के साथ, हरी रोशनी के साथ मंच माइक श्रोता समाज सादर समर्पित, सादर समर्पित, सादर समर्पित। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। बोल श्यावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, गांव के समस्त देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की, गौ माता की, रामायण महारानी की। आवाज का वर्ण याद है, एकदम ढेर जय बोलावा था। बोल श्यावर रामचंद्र की।
राजा रामचंद्र की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़ वंदन करूं धरो चरण में शीस ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए परम पुरुष जगदीश वरना नाम मर्थ शानाम रसा नाम छंद साम पे मंगला नाम चा करतारम वंदे वाणी विनायको। प्रेम शुबल श्यावर रामचंद्र के पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की चिंगरोद ग्राम के छत्तीसगढ़ अंचल के पुण्य धरा धाम पावन ग्राम चिंगरोद के पावन वाटे अवे गांव की जम्मू देवी देवताल हृदय से साष्टांग प्रणाम करता। राम कथा मंदाग्नि के सरल बहावत धारा में डुबकी लगाए वर्षक लाए परम वंदने देवी शक्ति स्वरूपा हमर माता बहिनी मल्ला देवस्वान नौजवान बुद्धिमान बड़े बड़े भैया मल्ला धीर धरैया विचार क्रांति करिया शतमार्ग बतैया बुजुर्ग श्यान मल्ला अवैया काली के राधे श्याम सीताराम के स्वरूप नान्हे नाने मोर भाई बहनी मल्ला आप सबकी श्री चरण देव ज्योति बालिका मानस परिवार ग्राम धनुर के डहल कोटि कोटि से नमन है। और जक्का वैया जवैया गवैया बजैया बर प्रशंसा के सुंदर सुंदर दार भतपुरुषैया आदरणीय मोर बड़े दीदी की श्री चरण देव ज्योति बालिका मानस परिवार के डहल कोटि कोटि से नमन है। तो आओ बड़े सुखद ढंग से मानव जीवन हम मिले हैं और मानव जीवन में कृतार्थ बनाने सफल बनाने तक एक साधन भगवान के भक्ति। जब तक जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं हुई तब तक ये जीव के कल्याण हो नहीं सके। एक बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज के हिस की बड़ा भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा कि बड़े भाग्य मानुष तन मिले लेकिन कौन जनी ये पंछी पिंजड़ा ले कब उड़ जाए कब चले जाए तक कोनो ठिकाना नहीं है। एक बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज के इसका कलयुग केवल नाम धारा या सुमर सुमर नर उतर ही पारा कि कलयुग में केवल एक ही नाम सार है एक ही नाम आधार है काहे वो सिर्फ परमात्मा राम के नाम। अन्य में तो हम लोग जब तक पूजा पाठ कर लगे इस पर हम जैसे कलयुगी मन के मन पर बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज भगवान के नाम सार बते आधार बते कि इनके सिर्फ परमात्मा के नाम ले सही जीव के कल्याण हो सकते हैं। निश्चित रूप से जीव के कल्याण करने तो भगवान की भक्ति करे पड़ी ही भगवान के प्रति जीवन में श्रद्धा विश्वास रखो भगवान के प्रति प्रेम करो तब जाकर के वो कृपा निधान के आशीर्वाद हमारे जीवन में मिली ही तब जाकर के जीव है तो संसार रूपी भवसागर ले पार हो गए। अब जीव ला पार कराने है तो भगवान की भक्ति करे पड़ी है। बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज के हिस्सा कि एक घड़ी या दो घड़ी पुण्य याद हो कि आधा तुलसी चर्चा राम के कटे हो क्या अपराध। एक ही घड़ी नहीं थे आधा घड़ी नहीं तो कृष्ण आधा घड़ी कहे जाए कि काम धाम से सुघर फुर्सत हो जाना और परमात्मा के भक्ति करे पर हम अपन जीवन में समय निकाला। बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज के इसके रामचरितमानस एक दर्पण के समान है। एक दर्पण वो है जेला हम रोज देखथन जेकर उपयोग हम रोज करथन वो हमार मुख के सुंदरता ले बताते मुख में जो कमी रहते बोला दर्शाते। पर रामचरितमानस से कैसे दर्पण ने जिस चरित्र के बारे में दर्शाते कि हम लोग बनना कैसे हम लोग चलना कैसे है। तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज के इसका आदि विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान और जयमती मंद विमोह बस हृदय धरे कछुआ।
चित्र जेला आंखी देखते वो हरी चित्र विचित्र जेला कोनो कोनो मन देखते ऐसे कोई चीज है जेला हम आज तक नहीं देखे जगह नाम ना हम जानत नहीं है वो चीज ना हमारे गांव को कोई आदमी देख के आगे जेला हम आज तक नहीं देखे अब हम बोला बैठार के मुझ पर कैसे रे भैया जिस चीज ला देखेंगे रहते तो का कभी कहां बताऊं भैया वो चीज है बड़ा विचित्र रहे फिर भी हमने समझ नहीं आता एक बार और दोहरा था का बताना का तेरे देखल के रेस का कैसन ढंग कर रेस देला तो का कहते का बताऊं भैया वो चीज है बड़ा विचित्र रेस हलकरहा ढंग के रेस का मैं तो कैसे बताऊं कच्चे जानत जरूर है अनुभव जरूर करे वो चीज परखे जरूर है पर वो बता नहीं सके कि चीज है ये दैसम रेस ये हो गई विचित्र और अति विचित्र संसार में केवल एक ही चीज है मोर भैया ओ हे भगवान के लीला ओकर महिमा जिला परम सुजान मन ही जान सकता है अमर जैसे बोलने वाला को ओकर कहां महिमा जान होगा लेकिन फिर भी अपन मत अनुसार जे कथा ला भवन भोलेनाथ शंकर जी महाराज हतन माता पार्वती ला सुनाई जे कथा ला या गोल्य मुनि हतन भारद्वाज मुनि ला सुनाई जे कथा ला का भूषण जी महाराज हतन गरुड़ जी महाराज ला सुनाई वे कथा में आप सबको बीच में परोस जात हो ताऊ कथा प्रसंग पहुंचे वाली भगवान गणेश के वंदना करन ओकर बाद में कथा प्रसंग में प्रवेश करबो बोल श्यावर रामचंद्र की जय कैसे करूं मैं वंदना नाम शरणा आवा आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गणरा हे गजानन गौरी के ललना अर्ज है बारंबार सभा बीच मां पहुंचो देवा पारते हवाओं गुहा हे रीत सिद्ध है तोर संगमा औ विघ्न विनाशन सिद्धि करो सब काज अमर हो नमन हजारों हजार नमन हजारों हजार गहुरी के ललना झूले डुलना देवा धुने बताया देवा धुने बताया गौरी की ललना झूले ही डुलना देवर फने उतारिया गौरी की ललना झूले ही डुलना देवर आगे सभा माला बचाओ आगे सभा माला बचाओ जय हो जय गणराज गौरी की ललना जय हो जय गौरी की ललना झूले ही डुलना देवर फने उतारिया गौरी की ललना झूले पखारते हाओ फेरी फेरी करूं बंदन भैया तुहर पखारते हाओ फेरी फेरी करूं बंदन तुहर छोड़ कोले हरे में पतला तुहर छोड़ कोले हरे में खनला लंबोदर महाराज गहुरी के ललना जय
बोल श्यावर रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आदरणीय संत हमारे बंटवारों में हमले प्रसंग रामचरित मानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड। मने ये जो बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड है। ये 6 कांड है और 6 कांड के अंतर्गत जब का भी प्रश्न है वो प्रश्न के उत्तर ये उत्तर कांड में समाहित है। माने उत्तर कांड हाँ पूरा उत्तर से ही भरे पड़े। जब हम लोग मिले दो है जिया बाबू गोसाई तुषार जी महाराज लिखते कि बिनु सतसंग न होई कथा तेह बिनु मोह न भाग और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सर्वप्रथम गरुड़ जी महाराज रहे थे। अब गरुड़ जी महाराज के जीवन में संदेह हो रहे थे। संदेह कि भगवान जब नाग वहां से बंद जा रहे थे तिल्ला छोड़ाए पर गरुड़ जी महाराज जा रहे थे। लेकिन गरुड़ जी महाराज के मन में संदेह थे कि जो स्वयं परम पिता परमेश्वर है जो सबके पालन करने वाला आज वो परमात्मा मोर सहायता लेते ओकर जीवन में एक संदेह लो दूर करना रहे। तब ओकर जीवन में संदेह दूर करना रहे तो वो जो गरुड़ जी महाराज रहे थे वो नारद जी महाराज के न जाते कहते नारद जी महाराज और जीवन में एक संदेह। अब संदेह नारद जी महाराज ले बताते हैं। नारद जी महाराज कहते गरुड़ जी महाराज तेज आवे ब्रह्मा जी महाराज कर। अब ब्रह्मा जी महाराज का न जावे तो जीवन के संदेह हते हम मिट जाएगी। तब फिर गरुड़ जी महाराज वहां से ब्रह्मा जी महाराज करे। ब्रह्मा जी महाराज करे एक बार गरुड़ जी महाराज फिर अपन संदेह बते। ब्रह्मा जी महाराज कहते कस गरुड़ जी महाराज तोर संदेह कहाँ दूर हो ही भगवान शंकर करा। हालक सृष्टि की रचना में करे हो जगत की रचना में करे हो लेकिन मैं वो परमात्मा की माया को वशभूत हो चुका हूँ। परमात्मा की लीलाएं माया जी भगवान सब बांध के रखे। अब तेज आवे भगवान शंकर करा काबर की भगवान शंकर भगवान राम के आराध्य देता है। अब वहां जावे भैया ते संदेह बतावे तो वो कना दूर हो सकता है। अब ये संदेह लोला दूर करना रहे काबर ये कथा ला बता कौन है भगवान शंकर माता पार्वती ला बता काबर के माता पार्वती है तो भगवान शंकर से भी एक प्रश्न करिस कि भगवान रात और दिन राम राम जपत रहे थे पर राम तो भगवान शंकर कहते सुनत हस गणेश के नाय बात ये है राम और आराध्य देवता 33 कोटि देवी देवता में से हम एक भगवान अपन अपन आराध्य माने अपन अपन इष्ट देव माने। जीवन में कोई कार्य करे से पहले सर्वप्रथम अपन अपन इष्ट देव की प्रार्थना करते वंदना करते तो भगवान शंकर अपन जीवन में जब भी कोई कार्य करें है तो सबसे पहली वंदना भगवान राम की करे से। भगवान राम अपन जीवन में जब भी कोई प्रार्थना करे तो सबले पहली भगवान शंकर की वंदना करे एक दूसरे के इष्ट देव है भगवान। यही बात तो ब्रह्मा जी महाराज कहते कि भगवान शंकर का न जावे तभी तो संदेह दूर हो सकता है। अब भगवान शंकर करा आई अब ये कथा ला तो भगवान शंकर माता पार्वती ला परोसत है। अब गरुड़ जी महाराज हा भगवान शंकर करा गेश गे के बाद भगवान शंकर करा अपन संदेह बते। अब भगवान शंकर कथे खग ही जाने खग की भाषा मैं का संदेह दूर करूं भगवान ते जाबे का कर करना का गोसुंडी जी महाराज करना मने एक चिड़ई भाषा चिड़ई अच्छा समझ सकते मनुष्य के भाषा मनुष्य समझ सकते हैं। अब वहां का गोसुंडी जी महाराज नील पर्वत में रही थे वहां जाबे वहां अनेक प्रकार की चिड़ई चिरकुन भगवान की कथा सुने मरा थे। अब वहां ते भगवान की कथा सुनबे और कथा सुने के बाद तो जीवन के संदेह मिट जाएगी। कौन के भगवान शंकर गरुड़ जी महाराज लगे। अब ये कहते कि बिनु सत्संग न हरि कथते है बिनु मोह न भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जीवन में संत के संगति हो ही कब जब भगवान के कृपा दृष्टि हमारे जीवन में मिली ही तब संत की संगति हुई। अब भगवान की कृपा दृष्टि जब जीवन में हमारे मिल तब आप जैसे संत के दर्शन हमारे जीवन में
भगवान शंकर गुरु जी महाराज ने कहा था कि प्रथम भगति संत कर संगा कि तात स्वर्ग वर्ग सुख धर ही तुला एक अंग अब तुल लाता है शकल मिले जो सुखला सत्संग। भगवान ला पाएगी पहली रहते जीवन में संग के संगति और जिंदगी में संगति होते गलत आई एक हा बना थे और एक हा बिगाड़ थे। हमला जो संगति करना है वो सत्य की संगति करना है, संत की संगति करना है। संत वो है जो संसार की स्वदेश मोह माया अहंकार सब चीज त्याग करके केवल गुरु भगवान की भक्ति में लीन रहती है संत है। जिंदगी में कोनो ऐसे संत के संगति होगी ना तब फिर जीव है तो कृतार्थ हो जाए सफल हो जाए। और वह में संत की संगति हो ही कब जब भगवान की कृपा दृष्टि हो ही तब संत की संगति हो ही और संत की संगति करबो तब भगवान की भक्ति हो ही। तो बिना सत्संग से भगवान की भक्ति हो ही नहीं सके। पर हम कलयुग में देखा तो आज हमारे पास वक्त का समय नहीं है कि जे करते मानुष तल्ला पाहन परमात्मा की भक्ति कर लेते इनका परमात्मा के प्रति अपने हृदय में आस्था विश्वास रख लेते इनका। हम भगवान ने याद करते जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, जहां हमारे जीवन में दुख आते तब भगवान ने याद करते कि भगवान आज मोर जीवन में दुख आए विपत्ति आए परेशानी आए बोला तो दूर कर देते। दुखे आते तब भगवान के नाम याद आते, सुख रहते तब काबर सुरता नहीं करन कि चलो हमारे जीवन में अत का आनंद है अत का खुशी है तो थोड़ा समय हम भगवान की भक्ति करे वन निकाल लेते का, भगवान के नाम ने जप लेते का, राम मंत्र की जाप कर लेते का। पर दो ही अक्षर के राम नाम है पर में इतना पार शक्ति है कि जीवन की व्यथा मिट सकते पर आज हमारे पास वक्त का समय नहीं है कि वही राम मंत्र के जाप हम कर लेते हैं। तो भगवान की भक्ति करे बर हम अपन जीवन में समय निकाले। जिंदगी के रीत के कर्म के लेखा ले मीटे नहीं जा सके, हमारे कर्म में जो लिखा गया वो होके रहे। आज हमारे जीवन में दुख है तो कभी सुख भी हो सकता है कि भैगी सुखे रहे दुखे नहीं आएगा, ऐसे हो सकता नहीं हो सके। ये जिंदगी के उतार चढ़ाव मोर भैया। क्या आज हमारे जीवन में दुख है तो कभी सुख भी हो सकते, आज हमारे जीवन में लाभ है तो कल हानि भी हो सकते, आज हमारे जीवन में जस है तो कल अबजस भी हो सकते। ये जीवन के रीत है, बस रीत के चलते भगवान के प्रति हमारे हृदय में पूर्ण आस्था होना चाहिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। कि भगवान तोड़ देनी मानुष तन लपा हो और तू ही ला समर्पित करा था। ये भाव जब हर हृदय में हो ही तब भगवान की भक्ति हो सकती है। बोल श्याम रामचंद्र की जय। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर
बोल श्यावर रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के जय। तो भगवान शंकर जो है ने गणेश जी महाराज ने कहें कि बिन सत्संग न हरि कथा तेह बिन मोह न भाग मोह गए बिन राम पद होई न दिल अनुराग। सत्संग के बिना भगवान की कथा है तो सुन नहीं सकन, भगवान की भक्ति नहीं हो सके और ओकर से जीवन के मोह भाग नहीं सके कि मोह गए बिन राम पद होई न दिल अनुराग। मोह जब जीवन के इष्टादेश मोह माया मिटी ही तबे भगवान के भक्ति हो है। पर हम कहथन कि आज हमारे जीवन अतका पूजा पाठ करथन लेकिन हमारे जीवन में परमात्मा के भक्ति कृपा दृष्टि हमारे जीवन में मिलने का था। वो ये कारण से रोज सुबह शाम दिया बत्ती करथन, भगवान के नाम लेवथन, पर ये मन है, ये मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यादेश है, छल कपट है। तो जहां छल कपट है वहां भगवान के मने कृपा दृष्टि हो ही का नहीं हो सके। भगवान की कृपा दृष्टि वहां हो ही जहां मन के मैल दूर हो, जहां भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम रहे, भक्ति रहे, तब जाकर के हमारे जीव हितने संसार रूपी भाव सागर ले पार हो। अब तात स्वर्ग वर्ग सुख धरे हेतुला एक अंग तुलना ताहि सकल मिली जो सकला सतसंग। तराजू के दूठन पलरा थे मुर्दाय हो। वो दो पलरामा, एक पलरामा वो स्वर्ग और मोक्ष के शुक्ला रख दे, लेकिन वो सुख के बराबरी नहीं कर सके जे सत्संग करे मिल सकते। सत्संग में वो आनंद की अनुभूति है कि जीवन की जितना बैठा मिट सकता है। तो ये मानव जीवन हम बड़े सुंदर ढंग से मिले हैं। 84 लाख योनि ले भटकन तब मानव जीवन हम मिले हैं। तो आओ ये मानव जीवन में सफल बना, सार्थक बना काश भगवान की भक्ति करके, भगवान के प्रति अपने हृदय में आस्था विश्वास बना के। कावत जब मां के गर्भ में रहें तो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान यहाँ से मोला निकाल दे, और जब मैं यहाँ से निकल जाऊं तब मैं तुर भक्ति के। आज मां के गर्भ से निकल चुके हैं, निकले के बाद हम संसार के स्वादेश मोह माया के जंजाल में ऐसे फंस चुके हैं जी यहाँ से हम निकलना भी नहीं चाहते। यहाँ से निकलबो नहीं तो भगवान की भक्ति हो ही कैसे मर भैया। भगवान की भक्ति निस्वार्थ परमात्मा के प्रति प्रेम करे पड़े। काबर भगवान प्रेम के भूखा है, भाव के भूखा है। जब तक प्रेम रोटी नहीं वाला उकर मुख में नहीं जही तब तक भगवान की कृपा दृष्टि हमारे जीवन में नहीं मिले। प्रेम के बुलाए ले सब हाथ है, प्रेम के बुलाए ले सब हाथ है, लेकिन देख ले थोड़े दिन जबान कड़वा हो जाए तो आदमी तिरमनी हो जाए। तो भगवान जो है वो प्रेम के भूखा, वो भक्ति से ही संबंध रखते। आज हमारे पास जीवन में धन है, दौलत है, घर द्वार है, सब चीज है, अगर हमारे जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं रही तब फिर ये सब बेकार है। कावर मरबो तो सब चीज ले घर के लेगो का नहीं लेगा, केवल सिर्फ शरीर बसा जाइए। एक स्थिति है शरीर में जब तक प्राण है तब तक भगवान की भक्ति में ही लगे रहना, भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास बना के रखना और राम मंत्र के जाप करना, भगवान के प्रति अपन हृदय में आस्था विश्वास रखना। जिंदगी में कोई काम करथन, काम के प्रति मन में लगन रहे थे, आशा रही थे कि हम मुकाम पूर्ण कर सकते हैं, दृढ़ विश्वास है तो बिल्कुल वो कार्य पूर्ण हो गया। ठीक वैसे ढंग से भगवान की भक्ति है, भगवान के प्रति मन में श्रद्धा विश्वास दृढ़ विश्वास है, लगन है, तो बिल्कुल वो भगवान की कृपा दृष्टि हमारे जीवन में मिले। काबर के जब जब धर्म के हानि हो ही तब तब परमात्मा के धरती में अवतार हो ही, और जब जब भक्त मन के जीवन में विपत्ति आई तो भगवान वो दूर करे जरूर आए। बुलाना है तो केवल प्रेम से बुला ले लगे। पर हम कलयुग में देखन तो हम कहथन कि सांप भगवान आवेश नहीं करे तो हमारा बुला लही तबे भगवान आएगा। हमारा बुलाए चले नहीं आते तो भगवान आए कहां से। बुलाना है तो माता शबरी के जैसे बुलाए पड़े, जेकर जीवन में परमात्मा के प्रति आस्था विश्वास कोट कोट के भरे रही से सायन शब्र बरियने स्वतंत्र, जेकर जीवन में परमात्मा ला पाए बस शब्र रही। अब आज हम अलग कहीं दे कलयुग में तो आज हमारे पास वक्त का सब्र नहीं है, दृढ़ता नहीं है, विश्वास नहीं है। कोई चीज ला देखथन तो इसे मन में एक लालसा उत्पन्न हो जाती कि कोई चीज की प्राप्ति हम ला तुरंत हो जाती। इसका तो सब्र नहीं रहे, संतोष नहीं करो तो कोई चीज की प्राप्ति हो ही मर भैया। भक्ति करना है तो माता शबरी की जैसे भक्ति करे पड़ेगी। बुढ़ा लेकिन अगर जीवन में काश परमात्मा के प्रति बंधे रहे कि भगवान आज नहीं आवे, काली नहीं आवे, काली नहीं आवे, परन दिन आवे, परन दिन आवे, एक महीना में, एक नहीं महीना में, 2 साल में आवे ना आवे तो
और हमारे जीवन में थोड़किन भी आस नहीं है भगवान के प्रति। अक्का अनंत प्रेम रही भगवान के प्रति ओकर जीवन में को भगवान ने स्वयं चढ़ करके ओकर अंगना में आल पड़ी। तो हम अपन जीवन में ऐसे कोई भक्ति करन कि भगवान स्वयं चल करके हमारे छोटे से कुटिया में आए, अपन आशीर्वाद हम ल दे, तब हमर जीव है कृतार्थ हो जाए, सफल हो जाए, जीव ये संसार रूपी भवसागर ले पार हो जाए। ऐसे भक्ति हमारे जीवन में भगवान के प्रति होना चाहे। अब ये तो पहली भक्ति है। कावत भगवान प्रभु राम जब माता शबरी नौधा भक्ति सुनती ही सबले पहली सुने कि प्रथम भक्ति संता कर संगा। भगवान ले पाए कि सर्वप्रथम जीवन में संगति होना चाहिए, संत के संगति होना चाहिए। भगवान शंकर गरुड़ जी महाराज ले बात परोसा थे। गरुड़ जी महाराज ऊंचे जाबे नील पर्वत में और वहां राम कथा सुन में तो जीवन के संदेह मिट जाही। कहा कि मिनह रघुपति बिने अनुराग किए जोग जब तब ज्ञान विराग, उत्तर दिश सुंदर गिरनीला तहर काग सुन के सुशीला। जीवन में भगवान के प्रति केवल प्रेम, भगवान के प्रति आस्था, विश्वास, प्रेम होना चाहिए, तब जाकर के भगवान की कृपा दृष्टि हमारे जीवन में मिली है। अब वहां भेजे कि राम भगति पद परम परमीना, ज्ञान गुण बहु कलीना, राम कथा सु कहे निरंतर सादर सुने विविध विडंबर। गरुड़ जी महाराज लगे थे भगवान शंकर आदरणीय संत पीलेवती के संकेत मिल चुके हैं। कहा कि बिनु सतसंग न हरि कथत है, बिनु मोहन भाग मोह गए, बिनु राम पद होई न दिल अनुराग। भगवान ल पाना है तो जीवन में संत के संगति करन, संत के बताए मार्ग में चलबो, संत के धर्म लपन जीवन में अपना उत्तम वो निर्गुण निराकार परम पिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के आशीर्वाद हमारे जीवन में मिले ता ये जीव है तो कृतार्थ को ही सफल हो जाए। ताओ एक भजन के बाद आप सबसे विदा लेबो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र के जय। हेलो भैया आवाज लो बढ़ा दे। हेलो, बाहरों की महफिल सुहानी रहेगी,
बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पे खुशियों की कहानी रहेगी। चमकते रहेंगे ये खुशियों के सितारे, चमकते रहेंगे ये खुशियों के सितारे। अगर आप सबके तालियों की मेहरबानी रहेगी, आप सबके तालियों की मेहरबानी रहेगी। बहुत ही मनमोहक